सुपर सनी लोग की यार इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो चेंग जो होता है वो हमारे प्रिंसेस को देख के कहता है कि प्रिंसेस आज तो आप बहुत गॉर्जियस बहुत खूबसूरत लग रही है। प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप सच में बहुत खूबसूरत है। मैं चेंग हमेशा आपसे बहुत प्यार करूंगा, आपके प्रति बहुत लॉयल रहूंगा। प्लीज मैरी मी। और हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि शादी के जोड़े में होती है, मतलब कि एक दुल्हन के रूप में होती है। सभी लोग उसको देख के कहते हैं वाह सच में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बोले तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है ये। सभी लोग प्रिंसेस को देख के उसके दीवाने हो जाते हैं। लड़कों के मुंह से तो लार टपकने लगती है। वो लोग कहते हैं सच में ये बहुत खूबसूरत लग रही है। एक कहता है कि मैं तो इसका गुलाम बनने तक के लिए तैयार हूँ। और फिर जब मार्किंग कहता है अपने मन में तो ये इन दोनों लड़कियों का किया धरा है, तो ये चीज़ है जो कि मुझसे ये छुपा रहे थे, क्या यही इनके मैनर्स है। और फिर तभी जो स्टेट प्रोटेक्टर जो होता है वो अपने मन में कहता है कि ये महारानी आखिरकार अब ये करना क्या चाहती है, आखिरकार इन दोनों का प्लान क्या है। और फिर तभी महारानी बताती है कि आज मेरी बहन की यानी प्रिंसेस की शादी है, और जो बंदा इससे शादी करने वाला है उसको भी फिर शादी करने के बाद रॉयल स्टेटस मिल जाएगा। उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, उसकी भी फ्रेम बढ़ जाएगी। और यहाँ तक कि अगर वो एक बार रॉयल फैमिली का मेंबर बन गया तो फिर वो इंपीरियल फॉरेस्ट के अंदर भी जा सकता है अपने आप को कल्टीवेट कराने के लिए। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं क्या आखिरकार कौन है वो बंदा यार, इतना ज़्यादा लकीस्ट बंदा जिसकी साथ प्रिंसेस की शादी होने वाली है। यार मेरे को तो चेंग लगता है। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो चेंग भी यहाँ सच धज के पहले ही खड़ा होता, पर ऐसा नहीं है। आखिरकार कौन हो सकता है यार, ये हमारे इतिहास में पहली बार हो रहा होगा। सच में ये कमाल की बात है, मैं तो जानना चाहता हूँ वो कौन है। हम देखते हैं चेंग को। चेंग समझ जाता है कि ये आखिरकार ये कौन है। चेंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्यूचर वाइफ को मुझसे चुराने की, मैं तुम्हें इसका अंजाम चुकाने के लिए मजबूर कर दूंगा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हमारा किंगशी अपने मन में कहता है कि लगता है मैंने खुद ही अपने ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, पर लेकिन फिर भी जो हो जैसा हो होने देता हूँ। और फिर अभी स्टेट प्रोटेक्टर यानी ग्रैंड एल्डर कहता है कि आखिरकार योर मेजेस्टी हमें अभी ये कैसे कर सकते हैं। आप जानते हैं ना किंगशी की और इसकी शादी अभी नहीं हो सकती बिना सेरेमनी के। हम ये कैसे कर सकते हैं इन दोनों की शादी। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें एक बार, मेरा ओपिनियन तो यही है कि हमें एक बार ज़रा इस मैरिज को डिले कर देना चाहिए। जैसे ये इंपीरियल हंटिंग डे खत्म होगा हम उसके अगले दिन मैरिज सेरेमनी कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। पर लेकिन महारानी उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है किंगशी ज़रा स्टेज पे आओ। हमारा किंगशी कहता है हाँ हाँ महारानी आ रहा हूँ आ रहा हूँ। और फिर अभी वो कहती है कि ठीक है मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रही हूँ कि तुम मेरे दामाद बनने के लिए तैयार हो। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ लगता है, क्या तुम्हारा इसके बारे में कुछ कहना है। ये सुन के हमारा किंगशी कहता है वो मैं ठीक है जैसी आपकी इच्छा, आप जैसा मुझे कहें मैं वैसा ही करूँगा महारानी। तभी वो कहती है तो ठीक है मैं शादी की सेरेमनी को यहीं कहीं शुरू करी हूँ, तो तुम सभी लोग तैयार हो। ये सुन के वहाँ पे सभी लोग कहते हैं ठीक है महारानी हम तैयार हैं सभी लोग। फिर वहाँ पे जो लोग जैसे जैसे वहाँ पे चाइना में सेरेमनी होती है मैरिज सेरेमनी, वैसे वैसे वहाँ पे होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे किंगशी और प्रिंसेस दोनों दोनों वहाँ आगे नीचे खड़े होते हैं। फिर तभी महारानी कहती है हेवन एंड अर्थ के सामने झुको और उनसे अपना आशीर्वाद लो। ये सुन के वो दोनों झुकते हैं, उनसे अपना आशीर्वाद लेते हैं। फिर तभी प्रिंसेस कहती है कि गलत समझने की कोशिश मत करना, ये सब कुछ मैं अपनी बहन के कारण कर रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा था समझना, इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुन के किंगशी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुमने मुझे ये 1000 बार बोल दिया है, अब बस करो। और फिर तभी महारानी बोलती है अपने अपने पेरेंट्स से, अपने स्वर्गवासी माँ बाप से आशीर्वाद लो। और वो दोनों आशीर्वाद लेते हैं। हमारा किंगशी कहता है कि तुम्हें ज़्यादा गलत समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही अपनी फॉर्मेलिटी निभा रहा हूँ, इसलिए अपनी औकात में रहना तुम भी। ये सुन के प्रिंसेस को आता है गुस्सा। फिर तभी प्रिंसेस कहती और महारानी कहती है अब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे के सामने झुको, एक दूसरे को इस चीज़ की बधाई दो। और दोनों एक दूसरे के आगे झुकते हैं। प्रिंसेस कहती है कि हाँ मैंने देख लिया है, आज तक पूरी लाइफ में मेरी ज़िंदगी में आज तक किसी ने भी इतनी बदतमीजी से मुझसे बात नहीं की है, पर लेकिन इकलौते तुम ही हो ऐसे बंदे हो जो मेरे सामने इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो, इतने एरोगेंट में हो। कोई बात नहीं, जैसे ये सब कुछ खत्म होगा मैं इस चीज़ की सज़ा तुम्हें पक्का दूंगी। ये सुन के किंगशी कहता है तुम ये बात जानती हो हम दोनों एक दूसरे को अपना अपना पूरा एटीट्यूड दिखाते हैं कि कौन कितना बड़ा बाप है, समझी ना। और फिर तभी प्रिंसेस कहती है तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें आज नहीं तो कल मार ही दूंगी। ये सुन के किंगशी कहता है 100% मुझे यकीन है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझे इंपीरियल फॉरेस्ट के अंदर किसी ना किसी तरीके से मुझे मारने की, मुझे खत्म करने की कोशिश पक्का करोगी। पर लेकिन तुम्हारी जो सिस्टर है, मतलब कि एम्पायर जो है वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी। उसका भी कुछ ना कुछ तो अलग प्लान है। वो भी मेरा यूज़ कर रही है, अभी मेरी मदद करी है, पर लेकिन फ्री में कोई मदद नहीं करता, इसलिए पक्का वो मुझसे कुछ ना कुछ तो अपना काम करवाएगी। कि प्रिंसेस को आता है गुस्सा। वो कहती है तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसी हुई। पर लेकिन तभी हमारा किंगशी कहता है ज़रा ध्यान से अपने एक्शंस पे थोड़ा ध्यान रखो, तुम इस वक्त पब्लिक के बीच में हो, अपने बिहेवियर को थोड़ा शांत रखो। और हम देखते हैं स्टेट प्रोटेक्टर को जो कि डाउन एम्प्रेस से कहता है कि एम्प्रेस डाउन एगर प्लीज़ आपको कुछ करना होगा, आपको इस सिचुएशन को संभालना होगा, आपको इन सब चीज़ों को रोकना होगा, देरी हो रही है बहुत ज़्यादा। एम्प्रेस डाउन एगर कहती है ओ स्टेट प्रोटेक्टर प्लीज़ थोड़ा टेक ए चिल पिल, आराम से, ज़रा इतनी क्या जल्दबाजी है, रुको ज़रा सब्र करो।
फिर तभी डाउन एगर कहती है कि अरे अरे स्टेट प्रोटेक्टर, तुम मेरा प्लान नहीं समझ रहे। इसका जो प्लान है मैं जानती हूँ उसका क्या प्लान है, पर लेकिन इसके प्लान में ये क्या क्या करेगी मैं भी अब तक समझ नहीं पाई हूँ। ये मुझसे भी एक कदम आगे रहती है, पर लेकिन मैं भी इससे एक नहीं 3 कदम आगे रहती हूँ। मैं जानती हूँ ये किस तरीके का खेल खेल रही है। तुम टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। पर लेकिन ये लड़का अब इंपीरियल फॉरेस्ट के अंदर जाने के काबिल बन चुका है। पर लेकिन तुम फिक्र मत करो। तुम्हें क्या लगता है ये एम्परर इसके पीछे पीछे जाएगी क्या, इसे मदद करने के लिए, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी जो प्रिंसेस जो है वो भी वर्जन है, और ये दोनों ही इस वक्त वर्जन है। हाँ, मुझे छोड़ के ये दोनों ही इस वक्त वर्जन है इसलिए। और जेन्सवान लोगों को अगर इस बारे में पता चला तो वो तो पक्का आएंगे इसके लिए, क्योंकि तुम्हें पता है ना गॉड कॉन्टिनेंट का वो बंदा कब से हमारे प्रिंसेस के पीछे पड़ा है। वो लोग जल्दी आएंगे, क्योंकि अब तो उन्हें इस शादी के बारे में पता नहीं है। फिर तभी वो कहती है तो और कैसा रहेगा जब किंगशी इंपीरियल फॉरेस्ट के अंदर एंटर करेगा वहाँ पे अपने आप को कल्टीवेट करने के लिए, तो वो वहाँ जाते ही सीधा मर जाएगा। ये कैसा आइडिया है? सुन के वो कहता है सच में ये कमाल का आइडिया है, आप तो सच में ब्रिलियंट है, आपने तो सच में कमाल का आइडिया ही बनाया है। ये एकदम सही है, इस तरह किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इंपीरियल फॉरेस्ट के अंदर जो जाता है वो उनमें से बस मात्र 5 या 6 बंदे ही वापस आते हैं, सारे कभी जिंदा बच्चे वापस नहीं आते। ये एकदम गुड आइडिया है। जैसे वो अंदर जाएगा उसे वहीं के वहीं मार दिया जाएगा। और फिर महारानी कहती है तो ठीक है, नोप्टियल चैम्बर को यहाँ लेके आ जाओ। ये सुन के ही ये सुनते ही जो डाउन एगर है वो और स्टेट प्रोटेक्टर दोनों हैरान हो जाते हैं कि क्या अभी इसने क्या कहा। और फिर वहाँ पे एक घोड़ा गाड़ी आती है। जैसे ही वहाँ पे वो घोड़ा गाड़ी आती है उस पर लिखा होता है हैप्पीनेस नाइट, मतलब कि स्वागत इसी के अंदर होगी। उस घोड़ा गाड़ी को देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं क्या महारानी पागल हो गई है क्या? वो स्वागत यहीं बनाने वाली है अपनी इस बहन की, यहीं पे इस लड़के के साथ? अरे यार ये तो गलत होगा। पर लेकिन सच बताना, ये लड़का कभी भी प्रिंसेस की वर्जिनिटी लेने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। ये तो हमारे लिए होना चाहिए या फिर ब्रदर चेंग के लिए। यकीन नहीं होता, ये वो भी पब्लिक के सामने, इम्पॉसिबल। और ये देख के हमारा किंगशिप भी शॉक्ड होता है। वो कहता है ये महारानी आखिरकार करना क्या चाहती है, इसका क्या प्लान क्या है आखिरकार? कहीं ये पागल तो नहीं होगी क्या? ये दुनिया के सामने कोई जादूगर का खेल दिखाना चाहती है क्या? पर लेकिन तभी अचानक से एक हाथ आता है और किंगशी का कॉलर पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। प्रिंसेस उसे खींच के उस गाड़ी के अंदर ले जाने लगती है। वो कहती है जैसा मेरी बहन ने कहा है वैसा ही होगा, हमें एकदम इसी तरीके से एक्ट करना होगा, ठीक है ना? और बाकी बात मैं तुमसे अंदर चल के करती हूँ, समझी ना? ये सुन के किंगशी कहता है ओ ये आखिरकार क्या बात हुई, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती लोगों के सामने ये सब। अरे ये कुछ बेशर्मी की भी कुछ हद होती है, मेरे भी कुछ कायदे कानून हैं, उनके थोड़ा लिहाज कर लो। तो उसे इस तरह से देख के चैंग और जितने भी प्रिंसेस के दीवाने होते हैं, लवर्स होते हैं, उनकी आंखों से तो खून के आंसू बहते हैं। वो लोग कहते हैं कि किंगशी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अगर तुमने मेरी प्रिंसेस के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो वो सिर्फ मेरी है। वो लोग कहते हैं कि लगता है महारानी पागल हुई है, उन्होंने किसी गलत बंदे के साथ प्रिंसेस की शादी करा दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हम देखते हैं जैसे ही वो गाड़ी के अंदर जाते हैं ऊ आ ई आ की आवाज़ आने लगती है, जिसे सुन के लोग और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं गाड़ी के अंदर का सीन, जहाँ पे इनके अंदर कुछ नहीं हो रहा था, ये बस आवाज़ें निकाल रहे होते हैं। और फिर तभी प्रिंसेस कहती है कि धीरे से अपने हमारे किंगशी को कि अपने हाथ मुझसे दूर रखना, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। ये सुन के किंगशी कहता है हाँ तो तुम्हारे लिए भी यही बेटर रहेगा कि तुम बैठ जाओ आके। तभी किंगशी पकड़ के हमारी प्रिंसेस को बिठाने लगता है, जिससे प्रिंसेस बहुत हैरान हो जाती है। वो गुस्से में आके जोर से चिल्ला देती है और ये आवाज़ सुन के चैंग भी बहुत जोर से चिल्लाता है। वो कहता है किंगशी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मैं कसम खा के कहता हूँ, तुम्हें बड़ी कुत्ते की मौत मारूंगा। और ये सुन के डाउन एगर भी चिल्ला के कहती है किंगशी आखिरकार ये हो क्या रहा है, और ये हो क्या रहा है आखिरकार पब्लिक के सामने, ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, प्लीज़ ये सब कुछ रोकना भी कभी यहीं रोक दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। किंगशी और प्रिंसेस दोनों के दोनों अभी कभी बाहर आओ। और हम देखते हैं किंगशी और प्रिंसेस को, जिसमें हम देखते हैं किंगशी का मुंह फुला हुआ होता है, लाल होता है, लगता है प्रिंसेस ने उसे जोर से थप्पड़ मारा होता है। पर लेकिन इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिल जाएगा नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।